नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे एक सूत्र के बारे में जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में जो प्लैनेट है वो किसी भाव में बैठा है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। वो हम इस सूत्र के ज़रिए समझेंगे। ये सूत्र हेल्प करेगा हमें सिर्फ 2 पॉइंट समझने, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि प्लैनेट जो है आपको अच्छा फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसको समझने के लिए पहले हम सूत्र पढ़ेंगे कि जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, जिस भाव में कोई शुभ मित्र ग्रह बैठा हो या उस भाव को कोई भी शुभ मित्र ग्रह देखता हो तो उस भाव से संबंधित शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। अब इसमें जो देखने वाले पॉइंट है वो सबसे पहले हम ये देखेंगे, युक्त दृष्ट। युक्त क्या है? युक्त का अर्थ है इकट्ठे होकर बैठना, युति। ठीक है, कुंडली में कहीं पे भी 2, 3, 4, 5 कितने भी ग्रह एक साथ बैठ सकते हैं, वो उनकी युति हो गई। अब दृष्टि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है हमने कि हर ग्रह की जो है वो 7वीं दृष्टि जो है वो पूरी होती है। यानी कि कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ से ठीक सप्तम भाव को वो पूरी दृष्टि से देखेगा, और जो सप्तम भाव में राशि बन रही है वो उस प्लैनेट की शत्रु राशि है, मित्र राशि है, उच्च राशि है, नीच राशि है, वो दृष्टि उस पर डिपेंड करेगी कि वो कैसी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले सूर्य को ले लेते हैं। तो जो सूर्य है वो मेष राशि में उच्च का हो जाता है, यहाँ पे सूर्य उच्च का है। उसकी जो 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तुला राशि में। आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कैसी पड़ेगी? तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो सूर्य की यहाँ पे नीच दृष्टि मानी जाएगी कि ये जो है वो दृष्टि नीच है, तो यहाँ पे सूर्य की दृष्टि नुकसान कर देगी। सेम वैसे ही हम मान के चलते हैं शुक्र। ये मान लीजिए शुक्र जो है वो यहाँ का स्वामी है, तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ जाएगी उसकी। अब जो मंगल है तो सूर्य का शत्रु, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी ये दे देगा, लेकिन टोटल परेशानी नहीं देगा, क्योंकि जो है वो शुक्र जो है इतना क्रूर भी नहीं है कि वो मंगल की राशि को नुकसान कर जाए। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, मेष लग्न हो, तो प्रॉब्लम कर सकता है वो मैरिड लाइफ में, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में चले जाना मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। अब ये तो हो गई शुक्र की 7वीं दृष्टि। अब जो है हमारे पास 3 प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं जिनको 7वीं के अलावा 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां दी हुई हैं। उनमें से एक है हमारा मंगल। अब जो मंगल है 7वीं दृष्टि तो उसकी यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी, कॉमन सी बात है। इसके अलावा मंगल के पास एक दृष्टि होती है, वो होती है चौथी दृष्टि, यानी कि अपने से चौथे भाव में भाव का जो बॉक्स है उसको इफेक्ट करना। अब मंगल यहाँ पे बैठा है तो उसकी चौथी दृष्टि यहाँ पे आएगी सीधे। अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी होती है मंगल की 8वीं दृष्टि, वो यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ से सीधा सा काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 7, इस तरीके से 8वें भाव में हम पहुँच जाएंगे। तो ये हो गई मंगल की दृष्टियाँ। ये कौन सी दृष्टि आ गई इसकी? पहले ये आ गई इसकी चौथी दृष्टि, ये आ गई 7वीं दृष्टि जो कि हर प्लैनेट की होती है। अब ये जो मंगल है इसकी आ जाएगी ये 8वीं दृष्टि यहाँ पे। इसके अलावा शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, और ये शशक महापुरुष राजयोग बना दिया गया। 7वीं दृष्टि की तो शनि की यहाँ पे आएगी। सीधा सा काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शनि की 7वीं दृष्टि सीधी सी यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा शनि की होती है तीसरी दृष्टि जो सीधे यहाँ पड़ेगी। काउंट करेंगे 1, 2, 3, और इसके अलावा शनि की जो तीसरी दृष्टि है यानी कि 3rd नंबर वाली दृष्टि, वो है उसकी 10वीं दृष्टि, अपने से दशम भाव के बॉक्स को इफेक्ट करती है, वो पड़ेगी इसकी यहाँ पे। यहाँ से काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे। तो शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो कहाँ कहाँ पे पड़ रही हैं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी राशि है, यहाँ पे कौन सी राशि है। जैसे कि 7 नंबर की राशि है, शनि की उच्च राशि है तुला राशि, तो यहाँ पे जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो उच्च दृष्टि पड़ रही है, यहाँ के फल में वृद्धि कर देगी शनि की दृष्टि। अब जो बृहस्पति है वहाँ पे शनि की, जो बृहस्पति की मीन राशि है, तो वहाँ पे शनि की दृष्टि नुकसान कर देगी, क्योंकि शनि जो है वो बृहस्पति का शत्रु है। इस तरीके से जो हमारा एक और प्लैनेट है वो है बृहस्पति, उसकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं हमारे पास। अब मान लीजिए बृहस्पति यहाँ है, तो उसकी 7वीं दृष्टि तो सीधे एकादश भाव में पड़ेगी हमारे, इस तरीके से सीधे एकादश भाव में। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में पड़ गई। लेकिन बृहस्पति की इसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है, तो 5वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी यहाँ पे 9वें भाव में, 1 2 3 4 5 सीधे यहाँ पे। और इसके अलावा जो बृहस्पति की लास्ट वाली दृष्टि बचती है 9वीं दृष्टि, वो पड़ेगी लगन पे सीधे यहाँ पे, वो यहाँ पे इफेक्ट करेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पे। अब देखिए इसको समझना कैसे है कि दृष्टि शत्रु है, मित्र है, उच्च है, नीच है, वो आपने चार्ट से समझना है, याद करना है कि शत्रु मित्र जो है वो कौन कौन है। अब जो बृहस्पति है मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है, उसका मित्र है। बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि पड़ गई, सूर्य पर दृष्टि पड़ गई, इनकी पावर को बढ़ा देगा ये, यानी कि जो ग्रह अपने मित्र से दृष्ट हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। अब ये दोनों ग्रह बृहस्पति के मित्र हैं, इनके फलों में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वो धनु राशि पे पड़ रही है। बॉक्स में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन प्लैनेट अपने ही घर को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, तो वहां पर क्या होगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब बृहस्पति जो है वो 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, वहां पे शनि की राशि है। अब शनि बृहस्पति का शत्रु है, अब ये शत्रु के घर को देखेगा तो दुश्मनी की नज़र से देखेगा, वहां पे क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो गया ये। अब वो प्रॉब्लम किस लेवल पे क्रिएट करेगा, वो सारी चीज़ें बाद में कैलकुलेट होंगी कि यहाँ का स्वामी कैसा है। अगर वो यहाँ का स्वामी और ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो गया, अगर वो ठीक है, केंद्र में है, राजयोग में है, तो कम नुकसान होगा। अब एक चीज़ और मान के चलिए कि सूर्य की तुला राशि में दृष्टि है, ये कैसी दृष्टि है, ये नेगेटिव दृष्टि है, क्योंकि नुकसान करेगी। अब मंगल की तुला में दृष्टि कैसी रहेगी, वो दृष्टि रहेगी इसकी कि लगन कौन सा है, उस पे बेस्ड। अब यहाँ पे मंगल अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो त्रिक भावों वाला सूत्र कहता है कि अष्टम भाव का स्वामी जहाँ देखेगा वहाँ नुकसान करेगा। और एक्चुअल में मंगल जो है तुला राशि में अगर मेष लगन में देखेगा तो वहाँ पे वो नुकसान भी करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव भी है ये, बट यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव भी मानेंगे हम। क्यों, लगन का स्वामी है, अगर यहाँ पे देख रहा है तो वो क्या करेगा कि नुकसान को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगन के स्वामी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, कोशिश करता है खुद को बचाने की। अगर नीच भी होगा लगन का स्वामी तो भी कोशिश करेगा कि मैं अपनी बॉडी को नुकसान ना करूं, बट ये अलग बात है कि नुकसान जो है वो होके रहता है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो प्लैनेट हम मान के चल रहे हैं, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है 4 नंबर पे, यानी कर्क राशि में, जो कि मंगल की नीच राशि है। तो मंगल यहाँ पे दृष्टि देगा, भले ही मित्र चंद्रमा की राशि में देख रहा है, लेकिन ये इसकी नीच राशि है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कौन प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसको देख रहा है, वो वहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो इस सूत्र से क्लियर हो जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है कि
यदि पाप ग्रह से संबंध बने तो हानि हो जाती है। अब ये मान के चलिए कि चंद्रमा है, यहाँ पे वो उच्च राशि का है, ठीक है, तो हम इसके लिए कह देंगे भाई पॉजिटिव पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केतु आ गया, राहु आ गया, शनि आ गया, तो ये चंद्रमा बर्बाद हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर डैमेज, खत्म। भले उच्च राशि में है लेकिन नेगेटिव इफेक्ट देगा, दुनिया भर का डिप्रेशन होगा, दुनिया भर की मानसिक परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ये पाप ग्रह से संबंध बन गया तो हानि हो जाती है। अब किसी भी भाव में आपने चेक करना हो, सबसे पहले क्या चेक करना है कि लगन कौन सा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर के हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज होगी। अब वहाँ पर आपने देखना है कि कोई प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो उसकी शत्रु राशि है, मित्र राशि है, कौन सी राशि है, तो वहाँ पर वो अपने फलों को दे देगा कि राशि कौन सी है। मित्र राशि है, अच्छा फल दे देगा, मेरा मित्र मेरे घर में आएगा, सीधी सी बात है, मेरे फेवर की बात करेगा, वो मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ें ला जाएगा। और अगर मेरे घर में कुछ अच्छी चीज़ें तो मैं उसको कहूँगा भाई मेरी चीज़ों का आप अच्छे से यूज़ करो। सेम वही बात है कि मैं उसके घर में जाऊँगा, वो मुझे कहेगा भाई मेरी अच्छी चीज़ों का आप यूज़ करो, आपके पास अच्छी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। अगर वही मैं किसी अपने दुश्मन के घर जाता हूँ, सबसे पहले तो ये देखेगा इसको मारे कैसे, वही बात है। और दूसरा मैं भी तो वहाँ देख सकता हूँ ना कि मैं उसको मारूँ कैसे। अब ये मान लीजिए सूर्य मंगल यहाँ पर हैं, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके साथ आ गया राहु प्लस राहु, तो इसमें क्या किया, ये इन दोनों को डैमेज कर दिया। सूर्य और राहु का बन गया ग्रहण योग, राहु और मंगल का बन गया अंगारक योग। और इस योग से क्या होगा, आंखों में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हड्डी टूट जाना। और इस योग से क्या होगा, तेज औजार से चोट लगना, सिर फूटना और अग्निकांड हो जाना, घर में आग लगना, या खुद गर्म चीज से जल जाना, खौलते तेल से घी से जल जाना, लड़ाई झगड़े में तेज औजार से जख्मी हो जाना, अगर फौजी जंग में गया तो गोली लग सकती है। ये इफेक्ट हो जाएंगे, जो शुभ फल हैं वो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10वें भाव में आपका शनि है, अब शनि के साथ अगर मान लीजिए आ गया शुक्र, बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा राजयोग हो जाएगा ये। लेकिन इसी के साथ आ गया मान लो केतु, तो क्या होगा, अब जो केतु है ये प्लस युति वाला है, नॉट पॉजिटिव, जो केतु है भले ही इन दोनों का मित्र है, शनि की पार्टी के दोनों बंदे हैं, लेकिन इसकी आदत क्या है, बाधा पैदा करना, नुकसान कर देना, भले ही अपने मित्र के घर ही क्यों ना हो। तो ये यहां पर इन दोनों ग्रहों के फलों को डैमेज करेगा और साथ में स्ट्रगल बढ़ा देगा। अब शनि है, राजयोग में है, फल मिलेंगे राजयोग वाले, लेकिन पहले ये इतना परेशान कर देगा कि ये शनि खुद परेशान हो जाएगा कि यार मैं राजयोग वाला हूं भी कि नहीं। कुंडली देखेंगे पंडित, कहेंगे हाँ जी भाई आपकी कुंडली में तो शशक महापुरुष राजयोग बना है, आपको सरकारी नौकरी लग सकती है। शुक्र साथ में सरकारी धन का योग बन रहा है क्योंकि द्वितीय का स्वामी दशम में, आपको तो भाई पैसा अच्छा आएगा। लेकिन कहाँ से आएगा, ये महाराज जी शांति देंगे तब तो पैसा आएगा। इसका काम ये है परेशान करना। क्या चीज है कि यदि पाप ग्रह से संबंध बने तो हानि हो जाती है। अब सेम इसी तरीके से मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे बृहस्पति है, इसके साथ अगर मान लीजिए मंगल आ गया, सूर्य आ गया, ये बहुत अच्छा फल दे देंगे। लेकिन जैसे इनके साथ आ गया राहु केतु, क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये बन जाएगा गुरु चांडाल योग, बृहस्पति राहु बृहस्पति केतु। अब कुछ निराधार से सूत्र जिनको बोलते हैं उनका कोई बेस नहीं है, वो कहते हैं जी बृहस्पति का चेला केतु है, दोनों इकट्ठे हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है जी। ये तो धर्म ध्वजा योग बना देते हैं कि बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, केतु जो है वो ध्वज का प्रतीक है। अब भाई अगर ऐसा होने लगे तो देवता और दैत्यों की कैटेगरी में फिर क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। तो ये जो केतु है कभी भी बृहस्पति के साथ ऐसा फायदे वाला रिजल्ट नहीं देता है।
ये इसको नुकसान ही करेगा, पितृदोष बना देगा, संतान में बाधा पैदा कर देगा और नुकसान करेगा, मिसकैरेज करेगा, संतान बिगड़ी हुई निकलेगी, नशे की आदतें पड़ेंगी, हो सकता है पुलिस केसेस भी हो जाएं, तो ऐसे रिजल्ट ये देगा। तो ऐसे कुछ बेतुके सूत्र होते हैं, उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल में वैदिक सूत्र है वही अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जब तक ये 2 ग्रह नहीं थे तब तक यहाँ पर सब पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ये 2 ग्रह आए सब कुछ नेगेटिव हो गया। यानी कि जहाँ मित्र मंडली बैठी हुई है या मित्र एक दूसरे को देख रहे हैं वहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक शरारती तत्व आ गया, यानी कि दूध के घड़े में थोड़ा सा गोबर आ गया, सब बर्बादी। इसलिए जो है ये सूत्र हमको इतना बताता है कि जो प्लैनेट है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अब यहाँ पे दृष्टि का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि जैसे सूर्य उसको बृहस्पति देख रहा है, मंगल को बृहस्पति देख रहा है, यानी कि शुभ ग्रह मित्र ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट है तो वो अच्छा फल दे रहा है, इसके शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे राहु आ गया, विस्फोट कर दिया, सब बर्बाद हो गया। शुक्र है अपनी राशि में है, अच्छा फल दे रहा है, चंद्रमा है उच्च राशि में, अच्छा फल दे रहा है, लेकिन ये राहु केतु 2 गुंडे आ गए, दोनों औरतों को पीट दिया, क्या ही बच गया। शनि वो चंद्रमा को वैसे डिप्रेशन में डाल देता है, वो ही नुकसान कर दिया, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर इसी तरह से शुक्र और शनि दोनों प्लैनेट अच्छे हैं, मित्र हैं दोनों ही, लेकिन जैसे ही केतु गया वहाँ बर्बादी। तो इसी तरह से हम कुंडली में युति और दृष्टि इन 2 चीज़ों से समझते हैं कि प्लैनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साथ में देखते हैं कि वो किस राशि में बैठा है, अपनी राशि में है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, कौन सी राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, शत्रु को देख रहा है, मित्र को देख रहा है। इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट जो है अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। बेसिक सा सूत्र क्या है, इसमें 2 ही चीज़ें समझनी है, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। सो बाकी आगे का हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।